व्यवहार, हर प्रवृत्ति में उसमें कल्याण का भाव होना चाहिए। ये शिव की यात्रा है। जरूर शिव की यात्रा हम कह सकते हैं, जलाभिषेक करें, भगवान शिव जी को श्रृंगार करें, चंदन, सौभाग्य द्रव्य, पत्रम, पुष्पम, बहुत कुछ, ये सब कुछ, परंतु हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में बस कल्याण का स्रोत हो, कल्याण की भावना हो, वही जीव की, शिव की ओर यात्रा है। तो आइए शिव महापुराण कथा का मैं प्रारंभ करूं। इससे पहले 2-3 मिनट के लिए मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी, ये चौपाई रामचरितमानस की है, लेकिन बहुत कल्याणकारी है। ये तुलसी पत्र है, तुलसी के बिना कुछ मंगल नहीं रहता, इसलिए तुलसी तो पहले चाहिए। अब सबको कंठस्थ है, नहीं कंठस्थ है तो कंठस्थ कर लीजिए। सुबह में उठते समय, रात को सोते समय, घर से बाहर निकलते समय, ऑफिस खोलते समय, दुकान खोलते समय, कोई भी कार्य के प्रारंभ में और यात्रा के प्रारंभ में एक बार ये चौपाई बोलकर 3 बार भगवान नारायण को याद करने की महिमा है। मंगल भवन अमंगलहारी, हमारा भवन तो बड़ा मंगलमय है, लेकिन इनमें बहुत सारी अमंगल कामनाएं रहती हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ममता, काम, क्रोध, बहुत कुछ। भगवान उसको हर लीजिए। किसको प्रार्थना है? भगवान श्री हरि को, भगवान राम जी को। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा के साथ महादेव जिनको याद करते, भगवान राम जी को, भगवान विष्णु जी को, हमारा सबका मंगल करे। ये घर तो बड़ा मंगलमय है। मंगल भवन, भवन मतलब घर, आत्मा को रहने के लिए शरीर, ये घर, ये तो बड़ा मंगलमय है। साधन धाम, ये तीर्थ है, लेकिन इनमें कुछ कुछ अमंगल भाव रहता है। अमंगल भाव को हर लीजिए भगवान। ये नारायण, हम आपको प्रार्थना करते हैं, हम आपको विनंती करते हैं। तो आशा रखता हूं आप सबको कंठस्थ हैं। साथ में गाने का थोड़ा सा प्रयास करें। आपकी सुंदर मधुर ध्वनि वायुमंडल में हमारे साथ रहे और वायुमंडल में मिश्रित हो जाए, इसलिए आप सबको बोलना भाव से और आदर के साथ और भक्ति को मिलाकर बोलना है, बोलने खातर नहीं। सारे बाबा नी सारे साम सारे साम सारे सा 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 साके ता तो सोडम लागे रेती लागे कर बोलना है, बोलने खातर नहीं। उमा सहित जे जप
नमः शिवाय 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 मने मने मन के तरंग पर महादेव को याद करें। महर्षि भगवान वेद व्यास ऋषि महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव के बारे में सब कुछ तो नहीं कहा है,
लेकिन बहुत कुछ कहा है। मैं एक मध्यस्थी हूं। जो कुछ भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने हमारे लिए कहा है वो मैं कहने का प्रयास करूंगा। और शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें इससे पहले महर्षि भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, सब कुछ उनका प्रसाद है। और एक बात कहने में मुझे बार बार एक गौरव हो रहा है कि भगवान महर्षि वेदव्यास जी महादेव जी के परम भक्त रहे हैं। उनके मूल में शिव है। शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महर्षि वेदव्यास जी की शिव भक्ति का दिव्य वर्णन है। जिन्होंने काशी नगर में भगवान शिव जी की विशेष प्रकार से उपासना की है। साक्षात भगवान महादेव का निवास स्थान ये काशी नगरी में। माता भागीरथी, माता गंगा के तट पर सुंदर स्थान है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत तीर्थों की यात्रा की, एक भी तीर्थ नहीं छोड़ा। तीर्थ तीर्थ गए, सभी स्थानों पर गए, लेकिन यात्रा और भ्रमण करते करते, विचरण करते करते महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने काशी नगर में प्रवेश किया। काशी नगर में प्रवेश करते ही जहां दृष्टि करे वहां भगवान महादेव विराजते हैं। और काशी नगर में इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, संख्या न विद्यते। अभी तक किसी ने गिनती नहीं की। हम लोग काशी जाते हैं, सिर्फ काशी विश्वनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम वापस आ जाते हैं। और मैं बहुत गौरव और आदर के साथ, प्रमाण के साथ कह सकता हूं, काशी विश्वनाथ महादेव का जो अभी शिवलिंग है वो तो मेरी परम शिव भक्त अहिल्याबाई की भक्ति का प्रतीक है। उसने काशी नगर में शिवलिंग स्थापित किया है। वास्तव में वो शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव है। और मूल कथा तो आप जानते हैं कि मूल काशी विश्वनाथ महादेव के शिवलिंग की क्या हालत हुई थी, क्या हुआ था, उसके बारे में मुझे जाना नहीं है। लेकिन बहुत प्राचीन, युग प्राचीन, कल्प प्राचीन भगवान महादेव के शिवलिंग काशी नगर में है। काशी की कोई गली खाली नहीं जिन गली में भगवान महादेव जी नहीं विराजते, क्योंकि काशी नगर की शोभा ही छोटी छोटी गलियां हैं। और हर गली गंगा के तट पर पहुंचती है, हर रास्ता गंगा के तट पर पहुंचता है। ये काशी नगर की विशेष दिव्यता है। कभी अवसर मिले तो थोड़े दिन तक काशी नगर में निवास करना चाहिए। वास्तव में तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि बाकी रहा जीवन, निवृत्ति का जीवन काशी नगर में ही बिताना चाहिए। और पहले जाते भी थे। अपने बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, सब ठीक ठाक परिवार से सब मिल गए। बाद में अपना व्यवहार पूर्ण करके बहुत लोग अपनी पिछली जिंदगी, पिछला समय जीवन का वो काशी नगर में ही बिताते थे, क्योंकि काशी नगर स्वयं भगवान शिव जी का स्थान है। काशी नगरी कोई सामान्य नगरी नहीं है, जहां काशी विश्वनाथ विराजमान है, जो ज्ञान पुंज है, ज्ञान की नगरी है। पहले लोग पंडित होने के लिए काशी जाना पड़ता था और कहते भी तू काशी पंडित थे वो जो आचार्य पद वहां से मिलता था, वहां से कुछ एक ज्ञान प्रज्वलित होता था, वो काशी नगर है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित परम शांति की अनुभूति कराने वाले नगरी नारायण प्रिय अभी दो काशी है, काशी विश्वनाथ की काशी नगरी और ये काशी भज विश्वनाथम वाराणसी मृत्युंजय महादेव है, वह तिल्द भांडेश्वर महादेव है, वह ब्रह्मेश्वर महादेव है, हरीश्वर महादेव, सतीश्वर महादेव, उमेश्वर महादेव है।
अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में है। काशी को नगरी सामान्य नगरी नहीं, शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि काशी का स्मरण करने मात्र से मनुष्य का मंगल होता है। काशी नगर को याद करने मात्र से। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा। विशेष प्रकार से मुक्ति देने वाली नगरी, विशेष प्रकार से परम मुक्ति देने वाली, परम धाम देने वाली नगरी है काशी नगरी। साही लिंग मयो मेय शिववास स्थली स्मृता। शिववास स्थली भगवान महादेव का निवास ये काशी नगर है। आसपास में बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप वहां भी रहते हैं, वो काशी है। सा काशी मुक्तिदा साक्षात् ये काशी नगरी है। मरणे दुर्लभा ये सारनाथ, ये चंद्रेश्वर, ये चंद्रमौलेश्वर, ये सर्वेश्वर, जननी गर्भदूत ये प्रकटेश्वर, काश्याम तु जटेश्वर, मरणे गंगेश्वर, ये काशी सती। काश्याम तु मरणे सती। अद्भुत महिमा काशी नगर की है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने काशी नगर में पैर रखते हुए देखा, जहां देखे वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप देखे गए। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप वहां देखे, कहीं और स्थान पर भगवान व्यास ने नहीं देखे। असमंजस में बढ़ गए कि मैं करूं तो करूं क्या। अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप यहां काशी नगर में भी रहते हैं। मैं किस शिवलिंग की पूजा करूं, कहां बैठकर महादेव की उपासना करूं। महादेव ने दिया हुआ सुंदर अंदर से विचार प्रकट हुआ कि सभी शिवलिंगों के मध्य में जो भगवान महादेव विराजते हैं, ये सभी शिवलिंगों के मध्य में बैठकर मैं महादेव की उपासना करूं। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सभी शिवलिंगों के मध्य में बैठे हुए मध्यमेश्वर महादेव की उपासना की, क्योंकि मध्य में है, बहुत प्राचीन है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वहां बैठकर शिव जी की उपासना की। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते थे। गंगा स्नान करने के बाद भगवान मध्यमेश्वर महादेव का पूजन अर्चन करते थे और भगवान मध्यमेश्वर महादेव के सामने बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते थे। कम से कम थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें। कोई बात नहीं, अभी तो ठंडी है, 2-3 महीने ठंडी रहेगी, 8 बजे 9 बजे तक सोते रहो, लेकिन धीरे धीरे संकल्प करें मुझे जल्दी उठना है। आज पहले दिन हम गांठ बांधेंगे, एक निर्णय। जो जल्दी उठ जाते हैं उनको तो मेरा हृदय से प्रणाम है। जो ब्रह्ममुहूर्त में जागते हैं, जो जल्दी सुबह में अपना आंख खोलकर अपने प्राणायाम करते, व्यायाम करते हैं, आरोग्य के लिए प्राणायाम करना ही चाहिए, व्यायाम करना है। शिव महापुराण ग्रंथ में सगर्भा मंत्र और अगर्भा मंत्र दोनों की महिमा बताई है। सगर्भा किसको कहते हैं? जो प्राणायाम करने के बाद मंत्र जाप किया जाता है उसको सगर्भा कहते हैं, उसको लाभकर्ता कहते हैं। जो कोई प्राणायाम नहीं करता और सीधा मंत्र जाप का प्रारंभ कर देते हैं उसको अगर्भा कहते हैं, उसका कोई फल नहीं, ऐसा भी कहा है। इसलिए कोई भी हमारा आचार्य हो, मंत्र जाप का प्रारंभ करते उससे पहले प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। करना ही चाहिए आरोग्य के लिए। आरोग्य हमारे पास नहीं है तो हम सबसे बड़े भिखारी हैं। धन संपत्ति वैभव जमीन जागर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। और आप सभी पढ़े लिखे हैं, जीवन के सभी दुख दूसरों को दे सकते हैं, उठा सकते हैं, दुख में भाग भी ले सकते हैं, दुख का हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन शरीर का दुख ऐसा दुख है आपको ही भोगना पड़ेगा। इस दुख को कोई उठा नहीं सकता, इसमें कोई भी थोड़ा सा अंश भी ले नहीं सकता। तुझे पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर तक मुझे पेट में दर्द है, आप रेस्ट कर लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको शरीर में कुछ पीड़ा हो रही तो आपको ही पीड़ा भोगनी पड़ेगी।
संसार में बहुत सारे असंख्य दुख है, अगणित दुख है, लेकिन सभी दुखों में कोई भाग ले सकता है, सभी दुखों में कोई न कोई सहाय रूप हो सकता है, परंतु जो शरीर का दुख है इनमें कोई सहाय रूप नहीं होता। इसलिए पहले दिन हम सब निर्णय लेंगे, हम सब एकदम निरोगी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। कैसे रहेंगे? तो हमको पता होना चाहिए कि कितने बजे उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए उठकर, हमारा सुबह का प्रारंभ कैसे होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। ये तो एकदम प्राथमिक ज्ञान है ना। इसलिए सुबह में जल्दी उठकर व्यायाम करना, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, और प्राणायाम भी करना, क्योंकि शरीर अन्न से चलता है, शरीर जल से चलता है, इससे पहले शुद्ध प्राण से चलता है, शुद्ध हवा से चलता है। आरोग्य के लिए शुद्ध हवा चाहिए। तो महर्षि भगवान वेद व्यास जी सुबह सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महादेव का आराधन करते थे, और धीरे धीरे भगवान महादेव के प्रति उनका आदर तो था, इसमें दिन प्रतिदिन आदर की वृद्धि होने लगी, भक्ति की वृद्धि होने लगी। और महर्षि भगवान वेद व्यास जी महादेव के साथ इतने मिलजुल गए कि भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए, और भगवान व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि आप जो करना चाहते आप कर सकते हैं। और स्वयं भगवान महादेव ने आदेश किया, और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराण, उपपुराण, श्रीमद् भागवत से लेकर सभी ग्रंथों का विस्तार किया, व्यास किया। इसलिए ये जो शिव महापुराण ग्रंथ है महर्षि भगवान वेद व्यास जी का सुंदर प्रसाद है। इसलिए आपके समक्ष में शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ करूं, इससे पहले महर्षि भगवान वेद व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका प्रसाद है ना। जो मैं कुछ कहूंगा, मैं तो मध्यस्थी हूं, एक शिक्षक का काम करता हूं। जो कुछ कहा आपके समक्ष कहने का मैं प्रयास करूंगा। इस पीठ को भी व्यास पीठ कहा जाता है, हमारी पीठ नहीं है, ये भगवान महर्षि वेद व्यास जी की पीठ है। आइए एक श्लोक में भगवान व्यास जी को हम प्रणाम करें और प्रार्थना भी करें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्रम येन त्वया भारते प्रज्वलितो ज्ञान प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञान प्रदीपः। भगवान व्यास जी को प्रणाम करते हुए शिव महापुराण ग्रंथ की पूर्व भूमिका है। इसमें 7 संहिता है। वास्तव में देखें तो शिव महापुराण ग्रंथ की 12 संहिता है, 12 संहिता है। लेकिन अभी हमारे सामने जो उपस्थित शिव महापुराण ग्रंथ हैं, वो 7 संहिता वाला कलयुग में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ये हम सबको प्रसाद में दिया है। 2 संहिता है लेकिन अलग है, धर्म संहिता। इनमें 24,000 श्लोक हैं। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है, संस्कृत में है। लेकिन सभी श्लोक तो हम नहीं गायन्ते, गा सकते हैं, लेकिन उसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे हम। प्रथम शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में 5 श्लोक ये प्रश्नार्थ है, जिज्ञासा व्यक्त की है। कहां हुई जिज्ञासा? जहाँ गंगा, यमुना और माता सरस्वती जहां निवास करते हैं, तीर्थ नहीं जहां महातीर्थ है, जिनको हम प्रयागराज कहते हैं,
सभी तीर्थों के राजा हैं। ये चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती तीर्थ है। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ कोई तीर्थ है तो प्रयागराज। अभी महाकुंभ होने जा रहा है। संतों की तपस्थल ये प्रयागराज धर्म क्षेत्र है, महाक्षेत्र है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ये प्रयाग की एक सुंदर महिमा गाई है। प्रयाग तीर्थ क्या है? तो कि धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र तो सही, लेकिन सामान्य क्षेत्र नहीं, ये महाक्षेत्र है। वहां बहुत सारे तीर्थ हैं। भारद्वाज ऋषि की तपस्थली है वहां। यज्ञवल्क महाराज की सुंदर कथा भूमि है। सूत पुराणी और शयनकादि महात्माओं की सुंदर कथा भूमि है। वहां लेटे हुए हनुमान है। वहां बहुत सारे छोटे मोटे तीर्थ हैं। दिव्य स्थान है प्रयागराज। एक श्लोक में प्रयाग तीर्थ की सुंदर महिमा गाई है। इस श्लोक बोलने से प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। जिन तीर्थ को हम याद करते, इस तीर्थ की यात्रा का फल। हम सुबह सुबह में स्नान करते हैं तो स्नान करते करते हम सप्त गंगाओं को याद करते। क्यों सप्त गंगाओं को याद करते हैं? क्योंकि घर में हम स्नान कर रहे हैं, लेकिन सप्त गंगाओं को याद करने से सप्त गंगा स्नान का फल मिलता है। क्योंकि कथा भी क्या है? कथा एक मन की यात्रा तो है। मैं यहां से सोमनाथ को याद करूं तो आपका मन सोमनाथ पहुंच जाएगा। सोमनाथ का शिखर, सोमनाथ के शिखर की ध्वजा और समंदर की सुंदर सुंदर ध्वनि, जल ध्वनि आपके कान में आएगी। आपका मन, आपके मन के तरंग, सब कुछ सोमनाथ पहुंचेगा। क्योंकि मन की गति एक न्यारी गति है। मैं यहां से सोमनाथ महादेव को याद करूंगा, आपको सोमनाथ महादेव का शिवालय, सोमनाथ महादेव का शिवलिंग, सोमनाथ महादेव का सुंदर समुद्र का तट आपके दृष्टिगोचर होने लगेगा। लेकिन यहां से मैं रामेश्वर महादेव को याद करूं तो कितना दूर, क्या सोमनाथ, कहां रामेश्वर, आपका मन रामेश्वर पहुंच जाएगा। रामेश्वर का सुंदर समुद्र का तट, सुंदर रामेश्वर महादेव का शिवालय, कितना बड़ा भव्य शिवालय ये रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का। राम जी की शिव भक्ति के मिसाल ये रामेश्वर महादेव। लिंग थापी विधिवत करी पूरा पूजा, ये रामेश्वर महादेव। यहां से मैं याद करूं जगन्नाथपुरी तो पहुंच गए जगन्नाथपुरी हम। यहां से याद करूं मैं द्वारकापुरी तो पहुंच गए हम द्वारकापुरी। कथा एक मन की यात्रा है। मन के तरंगों के साथ हमारी यात्रा रहती है। इसलिए कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो कथा श्रवण करते हैं उनको सभी तीर्थों की यात्रा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मन वहां पहुंचता है।